दोस्तों, आपका स्वागत है इस कहानी में। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है कहानी में। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि अंत में आपको एक अच्छी सीख भी मिलने वाली है। दोस्तों, आप लोगों से मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए दोस्त बनकर आए हो तो कमेंट में यस लिखिए और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अनु और विवेक की शादी को 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में उनके रिश्ते में कई उतार चढ़ाव आए। शादी के शुरुआती दिन उनके लिए किसी सपने से कम नहीं थे। छोटी छोटी चीज़ें जैसे साथ में खाना खाना, बनाना, लंच, ड्राइव पर जाना और घंटों बातें करना उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थी। लेकिन वक्त के साथ जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। विवेक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अनु एक स्कूल टीचर। विवेक का दिन ऑफिस में प्रोजेक्ट्स और मीटिंग में बीतता, जबकि अनु का दिन बच्चों को पढ़ाने और घर संभालने में निकल जाता। दोनों अपने अपने काम में इतने व्यस्त हो गए थे कि एक दूसरे के साथ वक्त बिताना उनकी प्राथमिकता में कहीं पीछे छूट गया था। अनु ने कई बार महसूस किया कि उनके रिश्ते में वो पहले वाली गर्मजोशी नहीं रही। सुबह की बातचीत, नाश्ता तैयार है और मैं देर से आऊँगा तक सीमित हो गई थी। रात में दोनों इतने थके होते थे कि बस जल्दी सोने की कोशिश करते। एक दिन अनु ने अपनी सहेली नेहा से बात की। नेहा ने कहा, अनु तुम्हें और विवेक को एक ब्रेक की ज़रूरत है। ज़िंदगी सिर्फ काम और जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। कभी कभी खुद के लिए भी जीना ज़रूरी है। अनु ने सहमति से सिर हिलाया और तय किया कि वो इस बार कुछ अलग करेगी। उसी शाम अनु ने विवेक से बात की। विवेक, क्या हम इस वीकेंड कहीं बाहर जा सकते हैं? बस तुम और मैं। विवेक ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, काम का बहुत दबाव है अनु, लेकिन अगर तुम्हें सच में जाना है तो मैं कोशिश करूँगा। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं, हमारे रिश्ते के लिए ज़रूरी है। विवेक ने उसकी बात समझी और अगले ही दिन उन्होंने एक छोटे से पहाड़ी कस्बे मालाना जाने का प्लान बनाया। वीकेंड की सुबह दोनों अपनी कार में सवार हुए। अनु ने गाड़ी में अपने पसंदीदा गाने लगा दिए। याद है शादी के बाद जब पहली बार लॉन्ग ड्राइव पर गए थे? अनु ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, और तुमने मुझे पूरे रास्ते गाने सुनाए थे। विवेक ने हंसते हुए जवाब दिया। सफ़र के दौरान दोनों ने अपने पुराने यादों को याद किया। विवेक, तुम्हें याद है हमारी पहली डेट पर तुमने मुझे कितनी देर तक इंतज़ार करवाया था? अनु ने चिढ़ाते हुए कहा। और तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे लिए पहली बार किचन में घुसकर खाना बनाया था? विवेक ने जवाब दिया। उनकी बातचीत में वो पुरानी गर्मजोशी लौट आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय ने उन्हें फिर से करीब ला दिया हो। जब वे अपने तंगम पर पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा अद्भुत था। चारों ओर हरियाली, शांत वातावरण और ठंडी हवा। अनु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये जगह कितनी खूबसूरत है। यहाँ आकर मन एकदम हल्का हो गया। विवेक ने कहा, शायद हमें ऐसे ट्रिप्स बार बार करने चाहिए। ये वाकई सुकून देने वाला है। पहाड़ों की सादगी ने उन्हें बहुत आकर्षित किया। वहाँ उन्होंने एक छोटे से झरने के पास बैठकर दोपहर बिताई। विवेक ने अनु के लिए पत्थरों पर बैठने की जगह बनाई और अनु ने झरने के पानी में पैर डालकर ठंडक का मज़ा लिया। शाम को दोनों एक पहाड़ी पर बैठकर सूरज ढलने हुए देख रहे थे। अनु ने विवेक का हाथ पकड़ते हुए कहा, विवेक, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों अपने रिश्ते को हल्के में लेने लगे थे? विवेक ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ अनु, शायद हम दोनों की काम और जिम्मेदारियों में इतने उलझ गए थे कि हमने अपने रिश्तों पर ध्यान देना बंद कर दिया। लेकिन ये ट्रिप मुझे एहसास दिला रहा है कि तुम्हारे साथ बिताया हर पल कितना खास है। अनु की आंखें भर आई। मुझे डर था कि कहीं हम एक दूसरे से दूर ना हो जाएं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि हमारा रिश्ता पहले से भी मजबूत हो सकता है। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ शुरुआत है।
अब से हम हर महीने ऐसे पल बनाएंगे। अगले दिन उन्होंने गांव के लोगों से बातचीत की, स्थानीय खाने का मज़ा लिया और पहाड़ों में ट्रैकिंग के दौरान विवेक ने अनु का हाथ थामे रखा और अनु ने मजाक में कहा, तुम्हें डर है कि मैं गिर जाऊंगी? विवेक ने जवाब दिया, नहीं, मुझे डर है कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। दोनों ने खिलखिल हंसी मजाक किया, जो शायद महीनों में गायब था। ट्रिप के आखिरी दिन अनु ने अपने फ़ोन से कई तस्वीरें ली और कहा, ये पल हमें हमेशा याद रहेंगे। विवेक ने कहा, लेकिन ये सिर्फ तस्वीरों तक सीमित नहीं रहेगा। हम आपसे हर दिन अपने रिश्ते को खास बनाएंगे। ट्रिप से लौटने के बाद दोनों ने अपने रिश्ते को प्राथमिकता देने का फैसला किया। अब वे रोज़ रात को एक दूसरे से अपने दिल के बारे में बातें करते, साथ में खाना बनाते और कभी कभी बिना किसी खास वजह के लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते। उनके रिश्ते में फिर से वही पुरानी ताजगी और गर्मजोशी लौट आई थी। अनु ने महसूस किया कि कभी कभी बस थोड़ा सा वक्त और ध्यान ही रिश्ते को संजीवनी दे सकता है। प्यार और रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए वक्त और प्रयास जरूरी है। ज़िंदगी की भागदौड़ में अगर हम अपने रिश्ते को प्राथमिकता दें और छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढें तो प्यार हमेशा बना रहता है। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है और न ही इस कहानी का उद्देश्य किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना है। इस कहानी का उद्देश्य समाज को एक शैक्षिक संदेश देकर समाज में जागरूकता फैलाना है। समाज में होने वाली घटनाओं से सचेत रहे। आप सभी हमारे दर्शक हमें काफ़ी प्यार दे रहे हैं, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में लिखने या बोलने में कोई भी गलती हुई हो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। कहानी में बताए गए पात्रों में नाम व जगह के नाम को गुप्त रखने के लिए बदल दिया गया है। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेज दीजिएगा। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।